अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ खूबिया भलाइया अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए लाखों करोड़ों बेहिसाब बेशुमार दरूद व सलाम हो। अल्लाह के हबीब व महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते वाला सिफ़ात पर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक मेरी ज़बान पर कलमा हक़ जारी फरमाए। मोहतरम मुसल्लियान किराम, गुज़िश्ता जुमा जो मैंने गुफ्तगू की थी उसमें मौजू मेरा ये था कि हमने हर हाल में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, और यकीनन बेशक हमें अपने नबी से मोहब्बत हैं और दम आखिर तक रहे, ये अल्लाह पाक से हमारी दुआ भी है। मोहब्बत हैं, करते हैं, दावेदार भी हैं, तो फिर जनाब इस ज़िमन में हमारे अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका होना ज़रूरी है। क्योंकि जनाब ये एक उसूल हैं, अगर हम किसी चीज़ का दावा करें तो फिर दलील का होना ज़रूरी है। अब दावा तो है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अपने नबी से मोहब्बत हैं और यकीनन हैं, तो फिर दलील के तौर पर वो कुछ आमाल हैं जिनके होना हमारे लिए आपके लिए ज़रूरी है। मोहब्बत की बहुत सी अलामतें अहले इल्म ने बयान की हैं, उन बहुत सारी अलामातों में से कुछ अलामतें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि जिन जिन अलामतों का होना हमारे अंदर ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, इंसान जिस किसी से मोहब्बत करता है, ये पहली अलामत बोल रहा हूँ मैं आपको, इंसान जिस किसी से मोहब्बत करता है तो फिर वो चाहता है कि वो उनके रज़ा के मुताबिक चले, उनके हुक्मों पर अमल पैरा हो जाएं, उनकी कही हुई बातों पर चले। कुल मिला के हासिल कलाम ये है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है वो उनकी इत्तिबा करे, उनके जुमला अहकाम पर अमल करे। वो अमल कभी ना करे जिससे महबूब को नाराज़ हो या उनके किसी भी मामले में उनकी दिल शिकनी हो, बिल्कुल वो ये नहीं करेगा। क्योंकि मोहब्बत शय उस चीज़ का नाम है कि महबूब को हमेशा खुश रखने के ताल्लुक़ से और महबूब की रज़ा जोई के तलाश में बंदा हम वक्त रहता है। अब जनाब चूँकि हमें अपने नबी से मोहब्बत हैं तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने नबी के अहकाम पर पूरी तरह अमल करें और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चले और चलने की पूरी कोशिश करें। ये मोहब्बतों की अलामत में से एक अलामत है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फिर अल्लाह पाक ने उसकी तालीम भी फरमाया, वमा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अल्लाह पाक फरमा रहा है और रसूल जो तुम्हें हुक्म दे उसको ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। हज़रात मोहतरम, ये जो आयत मुक़द्दस हैं सूरतुल हश्र की, इस आयत मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने अपने बंदों को तालीम दिया कि तुम्हारा तरीक़ा और तर्ज़ अमल ये होना चाहिए कि मेरा नबी तुम्हें जिस किसी बात का हुक्म दे, बिल्कुल तुमने वो बगैर किसी चूनो चरा के उस काम को अंजाम देना है।
और मेरा नबी तुम्हें जिस किसी काम से रोक दे बिल्कुल तुम्हें उस काम से रुक जाना है। अब जनाब वाला कुरान मजीद की इस आयत के ज़िमन में अहले इल्म ने बड़ी खूबसूरत बात कही। अहले इल्म कहते हैं कि बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकाम को अमल करने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने के लिए और हुजूर अलैहिस्सलाम के सुन्नत और आपके नक्श कदम पर चलने के लिए वो अमल कोई भी हो, समझ में आए या ना आए, बज़ाहिर राहत हो या ना हो, वो काम तुम्हें पसंद हो या ना हो, उससे कोई गरज और सरोकार नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उस काम को तुमने इसलिए अंजाम देना है कि उस काम को हुजूर ने अंजाम दिया है। ये मोहब्बतों की अलामतों में से एक अलामत है। और जनाब बिल्कुल ठीक इसी तरह सहाबा का यही मामूल था। सहाबाए किराम किसी अमल के नफ़ा नुकसान की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, जी नहीं, बस हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने करते हुए देखा और हुजूर के अमल को उन्होंने हरफ आखिर समझकर ज़िंदगी भर और दमे आखिर तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस काम में शामिल कर लिया। बिल्कुल उसमें किसी किस्म की ना तो कोई उन्होंने कमी बेशी की। हज़रात मोहतरम, हालांकि हकीकत के आईने में देखा जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का हर फरमान उम्मत के लिए और नस्ल इंसानी के लिए सिवाय नफ़ा के और कुछ नहीं है। बज़ाहिर अगर किसी बंदे को वो अमल पसंद ना भी आता हो तो जनाब मोहब्बत का तकाज़ा और अलामत ये है कि आए या ना आए, वो हिकमत समझ में आए या ना आए, बस उस काम को अंजाम देना है। और ये मोहब्बतों की अलामतों में से एक अहम तरीन अलामत है। और फिर जनाब फ़ायदा क्या होगा? काज़ी अयाज़ मालिकी रहमहुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात नकल की है। वो कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी सुन्नत को अमल में लाएगा, जो बंदा मेरी सुन्नत को अपनाएगा तो गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो बंदा मुझसे मोहब्बत करेगा तो फिर मैं कल बरोज़ हशर उसको अपने साथ जन्नत में दाखिल करूँगा। हज़रात मोहतरम, ये फ़ायदा है सुन्नत को अपनाने के ताल्लुक़ से। और जहाँ तक बात है मोहब्बत की तो जनाब मोहब्बत की अलामतों में से अहम तरीन अलामत ये है कि बंदा हमेशा महबूब के हुक्मों को अमल में लाए और महबूब के नक्श कदम पर चले और महबूब के तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और सहाबा के मामला देखें, अब वो मशहूर एक हदीस हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कि आपने हजर अस्वद को चूमा, बोसा दिया, और बोसा देने के बाद आप हजर अस्वद की जानिब मुखातिब होकर फरमाया कि हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू ना नफ़ा दे सकता ना नुकसान दे सकता है, पर मैं चूम रहा हूँ इसलिए कि मैंने इन आँखों से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए देखा है। अगर इन आँखों ने ना देखा होता तो खत्ताब का बेटा उमर भी तुझे नहीं चूमता। जनाबे वाला सहाबा का ये मामूल होता था। इसी तरह एक और हदीस में आपके सामने रखूं, इस हदीस के रावी हज़रत उमय्या बिन अब्दुल्ला बिन खालिद, वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मौके पर पूछा गया कि हालत जंग में बंदा नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा है वो कुरान मजीद में मौजूद हैं, मगर सफ़र की हालत में जो कसर करते हैं, कसर का कुरान में ज़िक्र नहीं है, तो उस हवाले से फिर हम क्या करें? हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे और सहाबा में मुहद्दिस के आला दर्जे पर फाइज थे, उनसे जब पूछा गया कि नमाज का तरीक़ा बाकी मौके पर हमें पता है, कुरान मजीद में ज़िक्र है, और जंग के मौके पर नमाज किस तरह पढ़ी जाती वो भी कुरान में मज़कूर है, मगर सफ़र के मौके पर जो नमाज पढ़ी जाती कसर का जिक्र तो कुरान में नहीं है, उसके बारे में हम क्या करें? जब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया ना, तो जवाब उसका सुने आप। उनका जवाब ये दिया उन्होंने कि लोगों सुनो, हम अनपढ़ लोग थे, अल्लाह पाक ने हमारे दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, हमें किसी अमल के बारे में कुछ पता नहीं, बस हम वही काम करते हैं जिन कामों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। हज़रात मोहतरम, ये उनका इज्जत और इनके सारी था। हालांकि वो हदीस के मुहद्दिस थे, मगर उनका अंदाज देखें,
वो कहते हैं कि हमें किसी चीज़ से कोई गरज नहीं, बस हमने तो वही काम करना है जिन कामों को हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को करते देखा है, लिहाजा उनका तरीका हमारे पास मौजूद है, हमें और किसी चीज़ और किसी शय में तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक और हदीस के हज़रत अनस बिन मालिक और दीगर सहाबा ने भी इस हदीस को रिवायत किए हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मौके पर दौरान सफ़र में थे, अपनी ऊँटनी को बार बार गोल गोल घुमा रहे थे। किसी ने पूछा और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मसला तो कोई नहीं है, बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, आप अपनी सवारी को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तो जनाब उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि लोगों सुना, मुझे भी कुछ नहीं मालूम, बस हाँ एक मौका था, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर अपनी सवारियों को यूँ गोल गोल चक्कर लगाते हुए देखा था। इसके मकसद और गर्ज़ व गायज़ मुझे कुछ नहीं मालूम, बस वो जगह आई है तो उनकी सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, हासिल कलाम ये है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करे तो उनको चाहिए कि अपने महबूब की रज़ा जोई के लिए उनकी तमाम बातों पर अमल करे, उनके हुक्म को बजा लाएं, उनके फरामीन पर अमल करे, उनके नक्श कदम पर चले। हज़रात मोहतरम, जब ये तमाम बातें बंदे के अंदर आ जाएगी तो आप यकीन जाने वो बंदा अपने मोहब्बत के दावे पर कामिल और अकमल हो चुका है, वो बंदा अपने मोहब्बत के दावे पर पूरी तरह खरा उतर चुका है। इसी तरह जनाब मोहब्बत के एक दूसरे इल्म जो अहले इल्म बयान करते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि मोहब्बत की एक दूसरी अलामत ये है कि जिस शख्स को किसी से मोहब्बत होती है वो अपने महबूब का न तो कोई ऐब देख सकता है और ना ही सुन सकता है। ये मोहब्बत की अलामतों में से है। और इस लफ्ज़ के तहत फिर मैं आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फरमान रखूँ। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस को बयान किए हैं, रावी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शय की मोहब्बत तुमको उसके ऐब देखने से अंधा कर देती है और उसके ऐब सुनने से बहरा कर देती है। ये मोहब्बत की शान है जनाब। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना तो वो जो उसका महबूब होता है, मुहिब इस बात को पसंद ही नहीं करेगा कि वो महबूब की कोई ऐब को देखे और ना ही सुने, क्योंकि मोहब्बत देखने से दूर कर देती हैं। अब हज़रात मोहतरम, जब किसी आदमी के अंदर ऐब हो, मोहब्बत होने की वजह से ऐब दिखाई नहीं देती, तो जनाब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह पाक ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया और तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात में रखा है। तो जनाब भला कोई ईमान वाला बंदा दावा करे कि वो मुसलमान है, दावा करे कि वो कलमा गो है, दावा करे कि वो मोमिन है, और फिर वो किसी भी तरह कोई भी आपकी सीरत हो, सूरत हो, आपके किसी भी मामले में कोई नुक्स कजा और कमी निकाले, ये मोहब्बत की अलामत हो ही नहीं सकती। ये मोहब्बत की अलामत हो ही नहीं सकती। बल्कि मोहब्बत की अलामत तो ये है, अगर महबूब के अंदर कोई खामी हो तो दिखाई नहीं देती। तो जनाब जो बिल्कुल तमाम खूबियों के जामे हो, उनके अंदर भला कोई कमी कोई ईमान वाला कैसे निकाल सकता। और इस अलामत में से एक दूसरी अलामत ये है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता न तो उनकी कोई ऐब देख सकता है और ना ही कोई ऐब सुन सकता, बल्कि अगर कोई शख्स महबूब के ताल्लुक़ से कोई ऐब बयान करे तो मुहिब का मोहब्बत के तकाजा ये है कि वो महबूब पर उठने वाले एतराज़ का रद्द करे और उसका जवाब दे। मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत ये है, अगर महबूब की शान में कोई गुस्ताखी करे या उन पर कोई ऐब निकाले तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब पर उठने वाले एतराज़ का जवाब दे और उन पर उठने वाले एतराज़ को रद्द करे। और जनाब ये मोहब्बत की अलामतों में से अलामत हैं। और वो किस तरह, दलील के तौर पर मैं आपके सामने कुरान मजीद के सूरह कलम की कुछ आयतें पेश करूँ। देखे जनाब, अल्लाह ताला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया, हबीब भी बनाया। हबीब और महबूब ये मोहब्बत के इंतहाई आला दर्जे के जुमले और अलक़ाब हुआ करते हैं।
अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत फरमाता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर नबूवत में एक शख्स ने हुजूर अलैहि सलाम को माज़ल्लाह गुस्ताखाना जुमला कहा। उसका नाम वलीद इब्न मुगीरा था, काफिर शख्स था। एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून, पागल कहा हुजूर अलैहि सलाम को, माज़ल्लाह। अब देखिए जनाब, मैं नुक्ते अर्ज़ करता हूँ कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है तो मुहिब की ये अलामत होती है कि महबूब पर उठने वाले एतराज़ का रद्द करता है, जवाब देता है, दिफा करता है। अब अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहि सलाम को जो उस बंदे ने गुस्ताखाना जुमला कहा, उसका दिफा और रद्द किस तरह फरमाया, उस एक जुमले के तहत, उस गुस्ताख आदमी की एक जुमले के तहत कुरान मजीद के सूरह कलम के शुरू के 10 आयतों को नाजिल फरमाया अल्लाह ने। शुरू से लेके 10 आयतें हैं। ये 10 आयतों में अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहि सलाम के औसाफ को बयान फरमाया, हुजूर अलैहि सलाम की तारीफ फरमाया, और फिर उस आदमी जिसने हुजूर को गुस्ताखाना जुमला कहा था उसकी मजम्मत को बयान फरमाया। अब इसका तर्जुमा सुने। अल्लाह पाक फरमा, नून कसम कलम की और उसके जो फरिश्ते लिखते हैं, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं। चूंकि उस आदमी ने मजनून कहा था हुजूर को, अल्लाह पाक फरमा रहा, मेरे महबूब मुझे कसम है नून की और कलम की और उसकी फरिश्ते जो लिखते हैं। जनाब जरा जुमले पर गौर करें। हम कभी कभी किसी बात को यकीन दिलाने के लिए किसी बड़ी किसी चीज़ की कसम खाते हैं। अल्लाह पाक ने नून की और कलम की, कलम वो जिससे तकदीर लिखी जाती है, और फरिश्ते को लिखने पर जो मामूर किया गया है, उस लिखने वाले कलम की कसम इरशाद फरमा रहा है। उसके बाद फिर फरमा रहा है, मेरे महबूब आप मजनून नहीं हैं। आगे फिर अल्लाह पाक फरमा रहा है, यकीनन आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होने वाला अजर व सवाब है। बेशक आप बहुत बड़े खुल्क़ अज़ीम पर फाइज हैं, और मेरे महबूब अन करीब आप देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में मजनून कौन है, और बेशक आपका रब ही उनको खूब जानता है जो राह से भटका हुआ है, और वह हिदायत याफ्ता लोगों को भी जानता है। तो आप मुकज़्ज़िबीन की बात से मुतासिर न हो। उन्होंने यही चाहा है कि आप उनके लिए बेजा नरमी करें, तो वो भी आपके साथ नरमी करे, और आप किसी ऐसे शख्स की बात से मुतासिर न हो जो बहुत ज़्यादा कसमें खाने वाला, इंतहाई जलील हो, बड़ा तानाजन हो, चलता फिरता चुगलखोर हो, नेकी से रोकने वाला हो, हद से बढ़ने वाला हो, सख्त गुनहगार हो, निहायत बदखू हो, और उसके अलावा वलदुल हराम हो। अल्लाहु अकबर। उस आदमी ने सिर्फ एक जुमला कहा था, क्या आप पागल है? मगर जनाब अल्लाह ताला चूँकि हुजूर अलैहि सलाम से मोहब्बत फरमाता है, हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने मोहब्बत के आला दर्जे पर रखा है, महबूब और हबीब का खिताब दिया है। और जनाब मोहब्बत की ये अलामत होती है कि जब महबूब पर कोई एतराज़ करे, मुहिब उसका जवाब देता है। जब महबूब को कोई अज़ियत वाला जुमले कहे तो फिर मुहिब उसका दिफा करता है। और जनाब इस हवाले से 10 आयतें नाजिल फरमाए अल्लाह पाक ने, और अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब नहीं, आपका अखलाक तो अजीम है, आपके लिए तो हमारे पास बड़ा अजर व सवाब जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और वो लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए नरमी का मुजाहिरा करें, तो फिर आप उनको भी चाहिए कि वो आपके साथ नरमी का मुजाहिरा करें। और हाँ, आप किसी ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से जो बदचलन हो, नेकी से रोकने वाला हो, बदखू हो, बद अखलाक हो, जो वलदुल हराम हो, किसी ऐसे आदमी के जुमले से आप अपने आप को मुतासिर ना करें, आप अपने आप को गम में मुब्तला ना करें। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हुज़ूर अलैहि सलाम के जब साहबजादे हज़रत इब्राहीम जो उनके बड़े बेटे हुजूर के जब उनका विसाल हुआ ना, तो एक शख्स था आस बिन वैल नाम का, ये भी काफिर था। इसने हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए जुमला कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का बेटा फौत हो चुका, इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर अब इनकी नस्ल तो बाकी कुछ रही नहीं, लिहाजा इनका सिलसिला को आगे बढ़ाने के मामले में कुछ नहीं बढ़ा। मक़तूउन नस्ल का जुमला उस आदमी ने कहा था कि उनका सिलसिला ख़त्म हो चुका। हज़रात मोहतरम, उस आदमी ने हुजूर को तकलीफ पहुँचाने के लिए मक़तूउन नस्ल कहा कि हुजूर का सिलसिला ख़त्म हो चुका।
जब तक ये सलामत हैं तब तक इनका मामला रहेगा। इनके विसाल के बाद इनका जो दावत, इनके जो मिशन और इनका जो नया दीन लाए हैं वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह तकलीफ देने वाला जुमला उस आदमी ने कहा। अब देखो अल्लाह पाक ने सूरह कौसर को नाजिल फरमा दिया, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस सूरत मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने उस आदमी की मज़म्मत बयान फरमाया और साथ ही साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह पाक ने नेमत और इनाम अता फरमाया था उसका जिक्र फरमाया। अल्लाह पाक फरमाते इन्ना आतैनकल कौसर, ऐ मेरे महबूब बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और कुर्बानी दें, बेशक आपका दुश्मन ही हर खैर से महरूम और मक़तूअ नस्ल हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, हालांकि चाहिए तो हुजूर को था ना कि हुजूर इसका जवाब देते, मगर चूँकि हुजूर महबूबियत का दर्जा अल्लाह पाक की बारगाह में रखते हैं, अल्लाह पाक ने आपको हबीब का दर्जा दिया है, तो जनाब जो मुहिब होता है वो हमेशा महबूब की दिफा के लिए अपने काम को सरअंजाम देता है। और यहाँ पर उस काफिर ने ये जुमला कहा था तो अल्लाह पाक ने उसकी मजम्मत में इस सूरत को नाजिल फरमा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम को जो खैर कसीर इनामात अता फरमाए हैं उसका जिक्र। तो जनाब पता क्या चला कि मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत ये है कि महबूब के अंदर न तो कोई ऐब देख सकता है और ना ही सुन सकता है। अच्छा जनाब, फिर मोहब्बत की तीसरी अलामत ये है कि मुहिब महबूब का बकसरत ज़िक्र करता है। इंसान को जिससे मोहब्बत हो जाए ना, या जो आदमी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो फिर जनाब ये तकाज़ा है मोहब्बत का कि मुहिब के ज़बान पर हमेशा महबूब का ज़िक्र होता है, चलते फिरते उठते बैठते दौरान गुफ्तगू किसी भी मौके पर। और जनाब ये मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत हैं। और हम अपने नबी से मोहब्बत रखते हैं तो फिर जनाब हमारा ये तरीक़ा तर्ज़ अमल होना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते हुजूर की बातें हमारी ज़बान पर होनी चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किरे और आपका चर्चा होना चाहिए। अब जनाब देखिए, अब मुख्तसर में मैं नुक्ता अर्ज़ करूँ, अल्लाह पाक अपने नबी से मोहब्बत फरमाता है। अब कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जब चेहरे की बात आई ना, अल्लाह पाक फरमाता वश्शम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ के बारे में जिक्र आया, अल्लाह पाक फरमाता यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। हुजूर अलैहिस्सलाम के लबों के बारे में अल्लाह पाक फरमाता वलिसान व शफ़तैन। हुजूर के सीने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता अलम नशरह लका सदरक। हुजूर अलैहिस्सलाम के रफ्तार के बारे में अल्लाह पाक फरमाता सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के जो भी बातें हैं कुरान मजीद में मौजूद हैं जनाब, जगह जगह पर आपको कुरान मजीद में हुजूर अलैहिस्सलाम के उठने बैठने चलने फिरने, हत्ता कि हुजूर के सीना, हुजूर की बातें, हुजूर के दांत, हुजूर के दंदान, हुजूर के जुल्फ़ें, तमाम चीज़ों का जिक्र है। पता क्या चला कि जो बंदा जिस किसी से मोहब्बत करता है तो फिर मुहिब के ज़बान पर महबूब का जिक्र होता है। अल्लाह पाक अपने नबी से मोहब्बत फरमाता है। कुरान मजीद में जा बजा हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों का जिक्र मौजूद है। तो फिर जनाब हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमारी ज़बान पर कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र होना चाहिए। ये मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत है। इसी तरह जनाब मोहब्बतों की अलामतों में से एक चौथी अलामत कि जब महबूब का जिक्र होना तो फिर मुहिब के चेहरे पर एक खुशी के आसार ज़ाहिर होते हैं। हाँ, जब महबूब का जिक्र हो, महबूब की तारीफ़ हो, महबूब के औसाफ और खूबिया कमालात के चर्चे हो, तो जो मुहिब होता है उन्हें सुनकर अच्छा लगता है। उनके चेहरे पर एक किस्म के खुशी के आसार झलकते हैं। जनाब वाला गुलाब के मानंद उनके चेहरे खिल जाते हैं। ये मोहब्बतों की अलामतों में से एक अलामत है कि हुजूर का जिक्र हो, उम्मती सुने, आपसे मोहब्बत करने वाला आपके औसाफ खूबिया कमालात सुने, तो जनाब ये अलामत होनी चाहिए कि उनके चेहरे खुशी से चमकने चाहिए, उनके चेहरे गुलाब के मानंद खिलने चाहिए। और जो शख्स दावा तो मोहब्बत का करे
और बात हो हुजूर की खूबियों का, बात हो हुजूर के औसाफ के, बात हो हुजूर के कमालात हैं, बात हो हुजूर के शान करीमी के, और वो बंदा आगे पीछे बाएं दाएं देखे, टोल मटोल करे, उसके चेहरे पर बल पड़ जाए, तो जनाब फिर वो शख्स भले वो कितना दावा करे, वो दावा उसका झूठा है, वो अपने मोहब्बत में सच्चा नहीं हो सकता। क्योंकि जनाब मोहब्बत सिखाती इंसान को महबूब के ताल्लुक से कि चेहरे पे खुशी आए, और जिसके चेहरे पे सलवर पड़ जाए फिर जनाब वो अपने दावे में झूठा होता है। ऐसे दावेदारों को अपनी मोहब्बत का जायज़ा लेना चाहिए। फिर जनाब इसी तरह मोहब्बत की अलामतों में से मोहब्बत की 5वीं अलामत ये है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करे उसकी ताज़ीम और तौक़ीर बजा लाए। बंदा किसी से मोहब्बत करता, उसकी बेअदबी करता है, वो इज्जत नहीं करता, जनाब वो शख्स झूठा है। क्योंकि मोहब्बत इंसान को अदब सिखाती है, मोहब्बत इंसान को अदब सिखाती है। कोई भी हो, आपसे कोई मोहब्बत का दावा करे, वो आपकी इज्जत नहीं करता, वो भले कितना जुमला बोले यार दोस्त अहबाब के ताल्लुक से, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका मुहिब नहीं हो सकता। क्योंकि जनाब मोहब्बत जो है मुहिब को महबूब के ताल्लुक से अदब, ताज़ीम और तौक़ीर सिखाती हैं। तो जनाब हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारका को लेकर हमारे दिल में ताज़ीम और तौक़ीर के पहलू छलकने चाहिए। और वो किस तरह? 2 नुक्ते इस हवाले से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नकल की है। वो कहते हैं कि अबू इब्राहिम यहया नाम के एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं, उनका वसूल ये था, पहले उनका फरमान, वो कहते हैं कि हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि जब उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो वो अदब एहतराम का मुजाहिरा करे, और अदब एहतराम का मुजाहिरा इस तरह करे कि गोया कि वो आलम तसव्वुर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। ये उसका तसव्वुर ताज़ीम और तौक़ीर के ताल्लुक से होना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ हस्तियों के नाम गिनवाए। वो कहते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब सख्तियानी नाम के बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनका उसूल ये होता था कि जब उनकी बारगाह में या उनकी महफिल में कोई शख्स हुजूर का नाम लेता ना तो ताज़ीम और तौक़ीर और जलाल और हैबत की वजह से जनाब वो रोने लगते थे। इसी तरह एक सहाबी हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उनके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी जाती या हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई बात रखी जाती तो जनाब उनका रंग बिल्कुल ज़र्द पड़ जाता था। इसी तरह ज़ुहरी नाम के बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं अरब के, मज़ाही मिजाज के शायर थे। जब उनके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई कलाम या कोई बात या कोई हदीस रखी जाती तो जनाब वो महफिल में इस तरह हो जाते जैसा कि वो किसी को नहीं पहचानते, उनको कोई नहीं पहचानता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन बहदी नाम के एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। जब उनकी बारगाह में हदीसें पढ़ी जाती थी और अगर कोई शख्स कोई गुफ्तगू या कोई कलाम या कोई बात करता तो इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी कुरान मजीद के सूरह हुजरात की आयत को पढ़कर लोगों को खामोश कराते और कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, लोगों सुनो सुनो, अल्लाह पाक ने ये कुरान मजीद में हुक्म फरमाया कि लोगों तुमने अपने नबी की आवाज़ पर आवाज़ बुलंद ना करो। तो जब नबी की बारगाह में उनके आवाज़ पर आवाज़ बुलंद करने का हुक्म अल्लाह ने मना फरमाया तो जब कभी कोई उनकी सुन्नत या उनकी बात या उनकी हदीस बोली जाए तो उस मौके पर भी वही हुक्म लागू होता है। हज़रात मोहतरम, पता क्या चला कि ताज़ीम का होना ज़रूरी है, तौक़ीर का होना ज़रूरी है। अगर बंदे के दिल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ीम और तौक़ीर नहीं है तो फिर जनाब वो बंदा अपनी मोहब्बत के दावे में झूठा है, वो सच्चा नहीं हो सकता। और इसी तरह मोहब्बत की अलामतों में से एक 6ठी अलामत ये है कि जब मुहिब के सामने महबूब का ज़िक्र हो तो मुहिब को चाहिए कि वो महबूब के हक़ में दुआए खैर करे, उनके भलाई चाहे, उनके खैर और बेहतरी के लिए दुआ करे। ये मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत है। और जनाब देखें ना, इसके दलील कुरान मजीद में है। कुरान मजीद में है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते सलात और दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
जनाब वाला ये दरूद और सलाम का मतलब ये है कि फ़रिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे। और अल्लाह पाक जो दरूद और सलाम भेजता है मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने नबी के दर्जा बुलंद फरमाता है और अल्लाह पाक हुजूर अलैहि सलाम पर रहमत नाजिल फरमाता है। हज़रात मोहतरम, ये दरूद और सलाम जो हैं ये दुआ है जनाब। अल्लाह पाक अपने नबी से मोहब्बत फरमाता है, दर्जा बुलंद करता है। अब उम्मती को चाहिए कि उम्मती जो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो उम्मती के सामने जब कभी हुजूर का जिक्र आए, हुजूर का नाम आए, चाहे वो खुद करे या किसी और की ज़ुबानी सुने, तो उस बंदे को चाहिए कि हुजूर अलैहि सलाम पर दुरूद पाक पढ़े, हुजूर अलैहि सलाम के बारगाह में सलाम पढ़े। और ये मोहब्बतों की अलामतों में से एक अलामत है। और फिर जनाब इस हवाले से हदीस खूब आई है कि जो बंदे के सामने हुजूर का नाम लिया जाए वो बंदा बुखल करे, दुरूद पाक ना पढ़े तो उसको सबसे बड़ा बखील कहा गया है, सबसे बड़ा कंजूस कहा गया है। और एक हदीस के मुताबिक उसको बेवफाई का अमल कहा गया है। और उम्मती के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने नबी से बेवफाई करे। उम्मती के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने नबी से बेवफाई करे। और जनाब वाला इसी तरह मोहब्बतों की अलामतों में से एक अलामत ये है कि मुहिब अपने महबूब से हमा वक्त मुलाकात का मुश्ताक होता है। बंदा जिससे मोहब्बत करता है उससे मिलने की उमंग और मिलने की ख्वाहिश में रहता है। और जनाब हमें आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की दीद और हुजूर की ज़ियारत के लिए मुहिब के दिलों में, हमारे दिलों में शौक़ का होना ज़रूरी है। जी, मुहिब के लिए शौक़ होना ज़रूरी है तलब ज़ियारत के लिए। और इस हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद लोग वो आएंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करेंगे और उनकी मोहब्बत का मयार ये होगा कि अगर उनके सारे अहल अयाल और मानो मलान ले लिया जाए, बदले में उन्हें फ़कत मेरी एक ज़ियारत कराई जाए तो वो उस सौदे पर राज़ी हो जाएंगे। और जनाब हैं आज भी बेशुमार ऐसे मोहब्बत के आला दर्जे पर फाइज लोग कि हुजूर के नाम पर अपने घर बार सारा कुछ अपनी जान कुर्बान करते आए हैं। सहाबा के दौर में तो ये मामला था ही था और आज भी जनाब पूरे रुए ज़मीन पर जा बजा मकामात पर इस तरह के मामला हम सुनते रहते हैं कि बंदे ने हुजूर अलैहिस्सलाम की दिफा के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के नामूस के लिए और हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को वासिले जहन्नम पहुँचाने के लिए तमाम हदों को पार कर लिया। तो जनाब ये मोहब्बतों की अलामतों में से एक अलामत है। और इसी तरह मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत इंसान के दिलों में ये होनी चाहिए कि वो महबूब शुदा चीज़ों से भी मोहब्बत करे। मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत है जनाब कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनकी नज़र में जो पसंदीदा और महबूब तरीन चीज़ होती है इंसान उससे भी मोहब्बत करता है। मशहूर एक हदीस है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, एक मौके पर हुजूर के साथ वो दावत में गए। एक दावत में देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत के साथ कद्दू, जिसको लौकी कहा जाता है, हुजूर बड़ी रग़बत और मोहब्बत के साथ तनावुल फरमा रहे थे। हज़रत अनस कहते उस दिन से मैंने कसम खा लिया कि मैं भी अब बड़ी मोहब्बत और रग़बत के साथ कद्दू को खाऊंगा। ये सहाबा की मोहब्बत थी जनाब, ये मोहब्बत की अलामतें हैं। अब जनाब आला हुजूर अलैहिस्सलाम का मामला क्या था, अगर हम इस बात को देखेंगे तो सारी बातें हमारे समझ में आ जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम किन किन बातों से मोहब्बत करते थे, हुजूर के पसंदीदा काम कौन से थे, हुजूर के पसंदीदा अमल कौन सा था, हुजूर अलैहिस्सलाम के नज़र में कौन सी चीज़ें महबूब थी, उन तमाम चीज़ों से हमें आपको फिर जनाब मोहब्बत करनी होगी। इस तरह की जनाब बहुत सारी अलामतें हैं मोहब्बत के ताल्लुक़ से। हम जब दावा करते हैं कि हमें मोहब्बत है अपने नबी से तो फिर जनाब फ़कत मुँह और जुमले के दावा से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमने फिर टटोलना है, उन तमाम बातों को सीखना है अहले इल्म की सोहबत में बैठकर कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका होना हमारे अंदर ज़रूरी है, जब जाके हम अपने दावे में सच्चे हो सकते हैं। वरना जनाब फ़कत हम जुमले के तौर पर दावा करेंगे तो फिर हमारी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है और फिर जनाब हम सही मानों में कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ
अल्लाह पाक हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तमाम महबूब और पसंदीदा चीज़ और आपके तमाम फ़रामीन सुन्नत और सीरत और आपके नक्श कदम पर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक फ़रमाए। मेरे कहने में जो गलतियाँ हुई अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से माफ़ फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो हज़रत सुन्नत नहीं पढ़े पढ़ लीजिए।